जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के माधुर्य से कौन परिचित नहीं। बचपन में नंद बाबा के भवन में लीलाएं करते हैं और वृंदावन में गोपियों संग रास रचाते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। आज भी उस चिर पुरातन पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नित्य नवीन प्रतीत होती हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में कुछ रोचक तथ्य। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि का 8वां अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण नारायण के पूर्ण अवतार थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि में वासुदेव और माता देवकी के माध्यम से कंस के कारागार में चंद्रोदय के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 64 कलाएं गुरु सांदीपनी से 64 दिनों में सीख ली थी। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे तब उन्होंने अपने गुरु सांदीपनी को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को वापस लौटाया था। देवकी की 7वीं संतान बलराम और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने माता देवकी की विनती पर बाकी के 6 भाइयों जिन्हें कंस ने मार दिया था उनसे माता देवकी को मिलवाया। इसके बाद उन्होंने उन भाइयों को मुक्ति दे दी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एक नंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की तलवार का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुद और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज 17 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था। उसके बाद वे सिर्फ एक बार ही राधा रानी से मिले, लेकिन राधा रानी तो उनकी शक्ति और उनके प्राण थी। भगवान श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थी, लेकिन वास्तव में उनकी 8 पटरानियां थी। उनका नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्षणा था। बाकी सभी को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया क्योंकि भौमासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें भौमासुर से मुक्त कराया तो वे कहने लगी कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी का दर्जा देकर उन्हें स्वीकार कर लिया और जीवन भर उनकी रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बहेलिये के तीर से हुआ था। माना जाता है कि वो बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था तो भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर में नारायण कृष्ण बनकर आए तो वे जब एक पेड़ पर बैठे थे तब एक बहेलिये ने उनके पैर में बने हुए निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया और वो तीर कृष्ण के पैर में लग गया और उन्हें शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण 14 विद्या और 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ, जगन्नाथ और जगत के गुरु, जगत गुरु कहलाते हैं।